CRT. So RIP, what is RIP? RIP is a type of routing protocol which uses the matrix hop count, the full form of ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। What is AD? AD 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 is a number. AD is a number. AD is a number which defines the trustworthiness of that network path. EIGF का AD वाला क्या है? अच्छा छोड़। RIP का AD वाला क्या है? एकटा प्रश्न করতে পারবে, only one question। 110 है RIP का। गलत है, Number गलत है। range of autonomous system. 0 to 5 1 1 1 3 3 5 ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। नहीं, फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये चारों आप लोगों में से कोई एक पूछो। 0 से 6 65,535। तुम्हारा बोलना 6,035। जीएस कर लो तो रिपीट। वो हो गया। जीएस हो गया। गलत बोल दिया। कुछ और रॉन्ग बोल। What is administrative system? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज्वाइन। Administrative distance. वही तो हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, दैट इज कोई इट। कैसा नाम? नहीं, वो पूछना चाहती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडी एंड एएस। AD तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, AS इज एन ऑटोनोमस सिस्टम व्हिच वी वो तो फुल क्रिएट। फॉर्म बता रही हूँ, डिफरेंस है क्या? सर AD का तो बता दिए, ट्रस्टवर्थीनेस पाथ का इट इज अ नंबर व्हिच डिफाइंस द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ दैट पाथ। 0 is the most trusted and as the number increases the trustworthiness of the path decreases. एएस A is an autonomous system. सर एक क्वेश्चन करे। नहीं, अब नहीं हो गया, वो बहुत क्वेश्चन झेल लिए। अरे उसको बोलना तो एएस बोलना चाहती है। सर डेफिनेशन नहीं आ रहा है दिमाग नहीं, डिफरेंस बताओ, डेफिनेशन में कुछ लेना देना नहीं है। छोटा-छोटा पॉइंट है उसमें। हाँ, डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, आ जाओ। यूनिक आइडेंटिफायर। हाँ भाई। ओ भाई आवाज जोर से। हाँ मेरे को भाई 535 याद आ रहा था, वो पहले भी याद था। स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? Yes, yes sir. सर नेक्स्ट क्लास में उसका ही होगा सर प्रेजेंटेशन, चाहे लेट से चाहे जल्दी। अब उसको पता चल गया है, तैयारी करके आ गया। अरे पर्सनल ग्रीवेंस रखने से तो मुश्किल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम देख सर रहे सर वो मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं। आज ना थैंक यू बोल रहा है। चलो ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नहीं, आज स्टार्ट करते हैं क्या, मतलब प्रीवियस डे का टॉपिक हम लोगों का शायद बीपीसी का था। वी हैव डन द बीपीसी प्रैक्टिकल्स आई थिंक। So we have created two different subnets. One is private and another one is public subnet in a VPC. हम लोग खुद का अपना कस्टम VPC बनाए थे और उस कस्टम VPC के अंदर हम लोग खुद का ओन सबनेट क्रिएट किए थे, जिसमें दो सबनेट था। एक सबनेट पब्लिक सबनेट था, दूसरा सबनेट था प्राइवेट सबनेट। तो ये हम लोग करने के बाद एक्सेस भी करके देखे थे कि प्राइवेट सबनेट जो था वो आइसोलेटेड नेटवर्क में था और उसको एक्सेस कोई नहीं कर सकता था बाहर से, क्योंकि वो प्राइवेट सबनेट को प्राइवेट आईपी ही मिल रहा था, पब्लिक आईपी नहीं मिल रहा था। एंड उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग पब्लिक वाला EC2 इंस्टेंस से एक्सेस कर रहे थे यूजिंग द प्राइवेट आईपी। और हम लोग ये भी करके देखे थे प्रैक्टिकली कि प्राइवेट सबनेट में अगर कोई EC2 इंस्टेंस है या फिर मशीन है या कंप्यूटर है, उसको इंटरनेट कैसे प्रोवाइड किया जाता
इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए क्या कॉन्फ़िगर किए थे हम लोग? नेट गेटवे का मतलब एक ऐसा है कि वो गेटवे को हम लोग प्लेस किए थे प्राइवेट सबनेट में। यस सर। नहीं, पब्लिक सबनेट में प्लेस किए थे, है ना? उसको हम लोग पब्लिक सबनेट में प्लेस किए थे और उसके लिए हम लोग को इलास्टिक आईपी लेना पड़ा था। इलास्टिक आईपी वो आईपी होता है जो पब्लिक आईपी होता है, बट फिक्स्ड। पब्लिक के लिए फिक्स हो। हाँ, फिक्स्ड आईपी होता है, इसलिए उसका नाम इलास्टिक आईपी दिया गया है, बिकॉज इट्स अ स्टैटिक आईपी। और ये मेरे लिए रिजर्व हो गया ये रिजर्व जब तक मैं रिलीज नहीं करूंगा मेरे लिए रिजर्व रहेगा, और उसके लिए मुझे बिलिंग भी आएगा काफी अच्छा। ठीक है, और ये भी सीखे थे किस तरह से डिलीट करते हैं। अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो वापस डिलीट भी करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का शायद नहीं हुआ था। हाँ, हो गया। तो फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं तो फ्री टायर अकाउंट में आपको सारा कुछ डिलीट भी कर देना है, बिकॉज नहीं तो फिर बिलिंग चार्जेस लगेगा। बट प्रैक्टिकली जब कॉर्पोरेट फ्री यूज करता है तो वो लोग डेली बेसिस पे डिलीट नहीं करता, वो लोग एक आइसोलेटेड नेटवर्क बनाकर उसको यूज करता है। हाँ सर, वो लोग पैसा दे रहे हैं उसके लिए। हाँ, ठीक है। They will be- सो थ्योरी पोर्शन में हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर चुके थे ना, कंपोनेंट्स। ऐसा कुछ पोर्शन बाकी है थ्योरी में? नहीं। हाँ सर, स्पेयरिंग है अभी आई थिंक। नेट गेटवे हो गया। नेट गेटवे लिखे हो सब अपना अपना कॉपी? नहीं सर, प्रैक्टिकल लिखा है। वो तो प्रैक्टिकल। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द नेट गेटवे, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली किए हैं। प्रैक्टिकल पहले कर लिए, जो भी हो। थ्योरी हम लोग बाद में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्योरी का पोर्शन समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है। सो नेट गेटवे, नेट का फुल फॉर्म तो पता है क्या होता है। सो नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेट समझने के लिए आपको प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पब्लिक आईपी वो आईपी होता है जिसको हम लोग पब्लिकली यूज करते हैं, जो राउटेबल एड्रेस है और ये चार्जेबल है। और प्राइवेट आईपी वो आईपी एड्रेसेस है जो फ्री आईपी एड्रेसेस है और ये राउटेबल नहीं है। सर वो नेट में पढ़े थे कि एक कंपनी है, सबका अलग अलग प्राइवेट एड्रेसेस है, पर जब वो बाहर जाता है तो सबका एक पब्लिक आईपी बन जाता है, वो जो नेट प्रोवाइड करता है। तो यही इसमें भी होगा ना सर? नेट का कंसेप्ट वही है कि आपका यही है। हाँ हाँ, कि आपका सेमी जो कंसेप्ट भी हाँ, तो जो भी आपका प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क से अगर आप बाहर जाते हो पब्लिक नेटवर्क में, मतलब इंटरनेट में, सो इंटरनेट में एक्सेस लेने के लिए या इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वी नीड अ पब्लिक आईपी एड्रेस। विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस वी कांट एक्सेस द इंटरनेट। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉन्फ़िगरिंग नेट इन अ राउटर। सो राउटर में हम लोग नेट कॉन्फ़िगर करते हैं जहाँ पे पब्लिक आईपी डिफाइन होता है ना। बट ये प्राइवेट आईपी आपका प्राइवेट आईपी के थ्रू से ही कम्युनिकेशन करेगा आपस में, लेकिन जब बाहर जाएगा तो बाहर जब जाने के लिए ये राउटर क्या करेगा, उसको पब्लिक आईपी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज उसके लिए नेट कॉन्फ़िगर किया गया है। सो नेट विथ पैट भी आप लोग पढ़े होंगे CCNA में। सो पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जो एक ही पब्लिक आईपी को यूज करते हुए मल्टीपल प्राइवेट आईपी एक्सेस कर सकता है साइमल्टेनियसली सेम टाइम में ही, बिकॉज देयर इज अ पैट कि हर एक आईपी के साथ वो पोर्ट एड्रेस भी ऐड कर देता है। तो मैं उतना बेसिक कंसेप्ट में नहीं आ रहा हूँ, बिकॉज ये सब आप लोग करके आए हो। यू हैव डन द CCNA पोर्शन एंड यू हैव कॉन्फ़िगर नेट देयर। सो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है नेट का। सो AWS में नेट गेटवे का काम वही है, सेम टू सेम काम है कि आपका प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करेगा पब्लिक आईपी में। तो फर्स्ट पॉइंट कोई पढ़ेगा? फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है सर ये नेट गेटवे का? हो चुका है। हो गया? हाँ सर, अच्छा, हो गया ना नेट? हम लोग पढ़ ये हो गया। सर आप करवा दिए सर, ग्रुप डिस्कशन हुआ था, लिखे नहीं है बस। 3 पार्ट दे कि रीड करना और समझाना है ऐसे। तो लिखे नहीं? नहीं सर, उसमें लिखे नहीं नहीं। बचा लास्ट टाइम। सब दूसरा टॉपिक में। तो लिखो फटाफट। मतलब ऐसा कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, उस दिन आप सारा समझा दो। एक पूछ लीजिए सत्य से। हाँ सर कह रहे थे सर प्रीवियस डे का सर रिकॉर्डिंग नहीं मिला है सर। प्रीवियस डे का रिकॉर्डिंग इधर ही तो है। एक भी रिकॉर्डिंग कहाँ मिल रहा ग्रुप में डाला है, फिर तुम ही दिए डाली है। रिकॉर्डिंग ही नहीं मिल रही। वही नहीं मिल रहा है। है ही नहीं। जैसे मांग रहे हैं तो कोई कुछ नहीं। पर लिखे दाओ, लिखता पाठिए लिखे दाओ रिकॉर्डिंग क्लास रिकॉर्डिंग। तो समय बुझ में क्लास रिकॉर्डिंग है, उन्हें को खुल से ही ना रिकॉर्डिंग मुझे ना बुझता है।
कौन से ग्रुप में डाली इसमें क्लास वाला में उसमें तो है ही नहीं तब इसीलिए नहीं मिल रहा इसमें नहीं है स्टूडेंट वाला में नहीं तो 350 ग्रुप पे नहीं तो किस कौन स्टूडेंट का अलग है सर हम लोग का अलग है ऐड पढ़ रहा हूँ एक ग्रुप पे जाओ ना एक ग्रुप पे जाओ तुम लोग का 356 में रिकॉर्डिंग मिल रहा है सबको यस सर हम सेंड कर देते हैं एक बार देखो तो एक बार में किया था एक बार 4-5 किया अच्छा भेजो ना अभी मेरे पास 5 जितना भी रिकॉर्डिंग 2 या 3 बार लेकिन रिकॉर्डिंग देखिए हो क्लास में ही मेन है रिकॉर्डिंग ठीक है बाद में आप कर रहे हो सर practical रिकॉर्डिंग में होता क्या है सर कि जैसे क्लास में समझ में नहीं आया एक बार रिकॉर्डिंग देख लिया तुम अलग अलग लिंक क्यों बनाए इसके लिए एक ही लिंक बनाते एक ही फोल्डर को शेयर कर देते उसी फोल्डर में सारा वीडियो डाल करके देते भेजते तो सही रहता हम भी वही सोच रहे उस फोल्डर का लिंक किसी शेयर कर दो ये कौन किया हैं है हम भी सोच तो रहे तुम ही बना दो ड्राइव हैं हाँ ड्राइव बना के हम एक साथ अपलोड मेरा गूगल में जगह हम ही नहीं। शुभांकर को भेजे थे ना तो ड्राइव बनाए थे, अजय को उस ये समय बोले delete थे कर वीडियो दिया। भेज देना सेंड कर लिंक एक भेजा पर कैसे खाना ये सब लिख लिया था काम में आया फोटो खींच लिया डन हो गया लिख लिए बहुत अच्छा लिख लिया तू लिख ले दूध तू लिख ले या फिर कर ले व्हाट इज इट भेज दिए ड्राइव वाला मैं स्क्रीन में व्हाट्सएप में तो सब लिंक भेज दिए सर मैंने एक बीपीसी प्रैक्टिकल किया था सर हाँ लेकिन सर मैंने जैसे टर्मिनेट कर दिया सर तब भी वो बीपीसी था तो उससे क्या बिलिंग आएगा क्या बीपीसी क्या दिखा रहा है स्टेटस में स्टेटस तो सर टर्मिनेट दिखा रहा था फिर लॉगिन करके लॉग आउट किए फिर से शो हो रहा था सर वही बीपीसी टर्मिनेटेड दिख रहा है ना हाँ सर टर्मिनेटेड दिखा सर लेकिन एक डिफॉल्ट रह चुका है अभी डिफॉल्ट तो रहेगा डिफॉल्ट रहेगा डिफॉल्ट तो रहेगा डिफॉल्ट बीपीसी को डिलीट नहीं करना है डिफॉल्ट बीपीसी आपको ओके सर वहाँ पे रहेगा ही जो आप बनाए हैं उसी को डिलीट करना है जो पहले से है उसको डिलीट नहीं करना है
बीपीसी का प्रैक्टिकल आज एक हम लोग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास आप लोगों को देंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बीपीसी का ही प्रैक्टिकल करना है। सर मास्टर कार्ड से बनता है ना AWS का अकाउंट? नहीं बन रहा था मेरा, हम मेरा बन 7-8 बार ट्राई किए इससे। पैस में फाइन तू लेगा? वो तुम्हारा अकाउंट जो है उसमें इनेबल किया हुआ है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हाँ सर, उससे हम किए भी, मेरी बहन को हम पैसा भी सेंड किए ये देखने के इंटरनेशनल लिए। ट्रांजैक्शन ऑन है। वो ऐप का कौन सा वो कार्ड है? एयरटेल का मास्टर। सर मेरे ख्याल से जो मेरे से गलती नहीं हो रहा था, पहले लॉग आउट साइन इन कर रहे थे, शायद वैसा ही ऑप्शन आ रहा हो। साइन अप करना पड़ेगा। हाँ, उसको स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। वो पहले मेरे हो रहा था, तब आप बोले मेरे को नहीं फिर से आ रहा। बनाना पड़ेगा। कार्ड नहीं बनाना होगा, AWS से बात कर रहे हैं। तो कार्ड में आपको इनेबल करना है ऑनलाइन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो दोनों इनेबल करने के बाद तब हो कर जाएगा। पाएगा। हो गया डन? सर एक 8 नंबर बाकी है। 8, 9, 10, 11। हो गया, लिख लिए तुम नहीं लिख रहे? लिख लिए। तो एक रीजन में कितना बीपीसी बना सकते हैं मैक्सिमम? एक रीजन कितना हाँ? कितना बोला हो? 5 लास्ट क्लास बताई ठीक बोल रहे हैं। और एक बीपीसी में कितना सबनेट बन सकता है मैक्सिमम? 200 कितना इलास्टिक आईपी ले सकते हैं? 100 का सही बोल रहे हैं? No sir. गलत बोल दिया। 5. इलास्टिक नेट गेटवे अगर कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसको कहाँ पे प्लेस करें? पब्लिक सबनेट में ना प्राइवेट सबनेट? प्लेस करना हाँ, कहाँ पे रखेंगे उसको? पब्लिक पक्का? जी सर। क्यों? क्योंकि सर नेट गेटवे सर जो अभी जो आप बताए सर वो ट्रांसलेट करता है प्राइवेट को पब्लिक में। तो उसको पब्लिक में रखना पड़ेगा तभी वो ट्रांसलेट कर पाए, है ना? नेट गेटवे अगर प्राइवेट में रखते हैं ना तो आउटसाइड से नेट गेटवे तो रीच हो रहा है, तो इसलिए हम लोग पब्लिक में रख रहे हैं कि फिर रीच करें तो पब्लिक में जाए, प्राइवेट में जो डाटाबेस है उसमें ना जाए। डन हो गया? हाँ सर। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया? ऐसा कोई पॉइंट जो टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट है, तो ऐसा कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया? एक बार पढ़ लो पॉइंट सारा। ट्रू कॉलर पॉइंट सारा पढ़ लो एक बार, अब देखो समझ में ना आए तो डिस्कस कर लेंगे वो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सात नंबर में क्या है?
After net gateway is created, we must update routing table associate to one or more private subnet to point internet bound Traffic to internet the bound net traffic gateway. to the net gateway. ये हम लोग कॉन्फ़िगर किए थे, बोलो क्या है ये? सर नेट गेटवे जब बनाएंगे तो सबसे मस्ट है कि राउटिंग टेबल को अपडेट करना फर्स्ट। हाँ। फिर तो उसके प्राइवेट सबनेट का जो राउटिंग टेबल है, उस राउटिंग टेबल में मुझे डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना पड़ेगा, मतलब 0.0.0.0/0 करना है, लेकिन कौन सा रास्ता दिखाना है उसको? नेट गेटवे नहीं। नेट का दिखा रहा हाँ, वही बोला। जो वहाँ पे जो लोग सिर्फ IGW नेट गेटवे, करते थे उसको नेट कर लेंगे। सिर्फ नेट गेटवे लगा देंगे तो मेरा EC2 इंस्टेंस, प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को इंटरनेट नहीं मिलेगा, मुझे राउटिंग भी उसके लिए करना होगा। हो गया, डन। और कुछ क्वेश्चन है किसी का? चलो ठीक है, किसी का क्वेश्चन है क्या? नो सर। Now, so I have some questions. What is NAT instances? हाँ, NAT गेटवे समझ में आ गया। NAT इंस्टेंस क्या होता है? ये भी एक टर्म है यहाँ पे AWS में, NAT इंस्टेंस। अच्छा, ये पढ़ रहे हो क्या? पढ़ लो। नेट इंस्टेंस क्या होता है, पढ़ के ही बताओ। जितना भी प्राइवेट इंस्टेंसेस का ट्रैफिक को एक्सेप्ट करता है। नहीं, एक नेट गेटवे हुआ। हाँ। ये तो समझ में आ गया सब क्या है। नेट गेटवे इज डिफरेंट थिंग, नेट इंस्टेंस इज डिफरेंट थिंग। तो मैं पूछ रहा हूँ नेट इंस्टेंस क्या है? डिजाइन टू एक्सेप्ट द ट्रैफिक फ्रॉम इंस्टेंसेस विद इन अ प्राइवेट। ये तो नेट गेटवे के बारे में प्राइवेट सब ऊपर में लिखा बाय डिफॉल्ट एनी इंस्टेंस दैट यू लॉन्च इनटू अ प्राइवेट सबनेट इन Amazon VPC is not able to communicate with the internet through the IGW. This is problematic if the instance within private subnets need direct access to the internet from the Amazon VPC in order to apply security. और यहाँ पर ये बताया जा रहा है सर कि Amazon VPC जो है सर, वो जो एबल नहीं है सर कम्युनिकेशन करने के लिए विदाउट इंटरनेट गेटवे का सर। तो जो प्रॉब्लम जो है सर यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। तो इंस्टेंस ये बता रहा है कि प्राइवेट सबनेट में डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए हम लोग को Amazon VPC में सर नेट का जो सिक्योरिटी अपडेट एंड डाउनलोड पैचेस करना पड़ेगा सर। और प्रोवाइड ए नेट टू अप्लाई इंस्टेंट नेट गेटवे अलाउ टू इंस्टेंट डिप्लॉयमेंट प्राइवेट सबनेट इंटरनेट एक्सेस सर। ठीक है, समझ में आ गया आपका बात, बट हम बाकी लोग समझा क्या? नहीं समझा सर, हम तो समझिए सर। तो समझ गए, तो हिंदी में बता जरा क्या समझे? सर हिंदी में यही बता रहा है सर कि Amazon VPC जो है वो एबल नहीं है किसी भी इंटरनेट गेटवे को सर कम्युनिकेट करने के लिए विदाउट इंटरनेट गेटवे का सर। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लमेटिक है सर। बस इतने ही समझ में आया? यही इसी के लिए सर जो डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए हम लोग को प्राइवेट Amazon VPC में सर सिक्योरिटी अपडेट डाउनलोड पैचेस ये सारी चीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा सर। ये चीज तो क्लियर हुआ सर। ये करने से हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा? नहीं सर, और भी है। इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा प्राइवेट सबनेट को? नहीं सर। सर दोनों एक ही काम कर रहे हैं, नेट इंस्टेंस और नेट गेटवे दोनों तो एक ही काम कर रहा है सर। हाँ, देखो नेट के साथ गेटवे लगा हुआ है। हाँ, और इस नेट के साथ क्या लगा हुआ है? इंस्टेंस मतलब क्या? अरे इंस्टेंस मतलब क्या? मशीन। वर्चुअल मशीन ना। हाँ, यहाँ पे AMI आप थोड़ा सोचो कि इंस्टेंस मतलब अगर मशीन है, गेटवे इज नॉट ए कंप्यूटर और मशीन, है क्या? So it's a device like a router. सर जहाँ पे नेट का गेटवे बैठा है वही नेट इंस्टेंस हो जा रहा है क्या? It's a DC device.
राउटर के जैसा है। राउटर का जैसा डीसी डिवाइस जो खुद कम्युनिकेशन नहीं करता, कम्युनिकेशन करवाता है, लेकिन नेट इंस्टेंस वो खुद कम्युनिकेशन करेगा। मतलब मेरे पास प्राइवेट सबनेट में, मैं अगर प्राइवेट सबनेट बना रहा हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है। गेटवे का या इंस्टेंस? एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं नॉर्मल इंस्टेंस लूं और उसके लिए मुझे नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं क्या इंस्टेंस ही ऐसा लूं जिसमें नेट पहले से इनेबल है, तो क्या नहीं लगेगा हमको, गेटवे लगेगा। लेकिन नेट इंस्टेंस जो होता है वो डिवाइसेस कंप्यूटर्स वो चार्जेबल होता है, वो फ्री नहीं है। तो ये तो सर मतलब वो कंप्यूटर में ही नेट कॉन्फ़िगर है, जो कंप्यूटर आप लोगे उसका ANI लेवल में ही नेट इनेबल किया हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस में ही नेट इनेबल किया हुआ है, जो आपका प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर देगा। मतलब अगर 10 कंप्यूटर आपको प्राइवेट नेटवर्क में चाहिए तो 10 नेट इंस्टेंस लेना पड़ेगा अगर गेटवे नहीं लोगे तो। सर मतलब पर के लिए एक ऐसे भी कह सकते हैं ना सर कि NIC कार्ड की तरह है। इंस्टेंस मतलब क्या होता है, कंप्यूटर ही होता है, तो ये 10 तो सर कंप्यूटर। घाटा है तो फिर 10 हाँ घाटा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन AWS दिया है दिया है। कि आप अगर चाहिए तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ले सकते हो। तो गेटवे में क्या है इसके लिए सर, आपको एक ही इलास्टिक आईपी का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ, इसके लिए आपको इलास्टिक आईपी का रिक्वायरमेंट नहीं है। if you like use net instances, there is no need of NAT gateway and elastic IP। हाँ? বলছি যে 44 জন বেরিয়েছে, যেটা মডিউল 3 সেটাও কি ফাইনাল পাস আউট? মডিউল 3 MCC ফাইনাল পাস আউট ওই 4 জন, তার মানে 44 জন পাস আউট তো? পাস আউট করতে রেজাল্ট পাঠিয়েছে নাকি আপনাকে? হ্যাঁ আচ্ছা আমি দেখিনি রেজাল্ট। 44 জন প্লেসমেন্টে যাচ্ছে তো এরা? সেম টু আছে দুটো। হ্যাঁ সেম টু বিরাজ আর ওই বিশুভম, আর সব নিয়ে 40 জন হচ্ছে যার পাস। আচ্ছা একবার আমি দেখে নিতে আসবো। क्लियर? अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ोगे ना नेट इंस्टेंस के बारे में तो आपको और क्लियरिटी आएगा कि नेट इंस्टेंस इज ए अमेज़न लिनक्स मशीन, है ना, एक मशीन है ये, एक लिनक्स का एक इमेज है, मशीन है। उस इमेज को लोगे तो आपका उसमें नेट आपको पहले से इनेबल मिलेगा। सर तो किस में खर्चा ज्यादा है, इसमें कि उसमें इलास्टिक आईपी? आप एक सिस्टम अगर ले रहे हो, एक सिस्टम के लिए ही ठीक है। हाँ एक के लिए ठीक है, 10 के लिए तो महंगा है। 10 के लिए आपको नेट गेटवे में जाना चाहिए। तब बोला हाँ? किसी भी कंपनी को एक तो नहीं चाहिए, और से ज्यादा ही चाहिए। क्लियर? होगा सर कोई ऐसा कंपनी जो इंस्टेंस भी लेता होगा पर कंप्यूटर के लिए। देखो ऐसा भी लोग है ना जो नॉर्मल फोन खरीदता है बटन वाला, ये तो नहीं बोल सकते कि बटन वाला फोन कोई नहीं खरीदता, खरीदता है कि नहीं खरीदता? हाँ, तो सभी ऑप्शन अवेलेबल है आपको मार्केट में, सब तरह का डिवाइस अवेलेबल है। तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, जो चाहिए वो लो। तो AWS सभी ऑप्शन दे के रखा है आपको, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है आप ले सकते हो। So write down, it's also important कि पूछता है कि what is the difference between NAT gateway and NAT instance, तो आप इससे बता पाओ NAT gateway क्या है और NAT instance क्या है। So NAT instance क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो NAT instance is a Amazon Linux machine। यहाँ पे ये इसको मैं सेलेक्ट ही कर देता हूँ कि आपको ये लिखना है। Okay? ये भी EC2 इंस्टेंस है। सर ये तो लिनक्स है ना सर? हाँ लिनक्स मशीन है, ये कमांड लाइन बेस पे चलेगा सर? हाँ।
बहुत कुछ लिखा है, चलो ठीक है, इतना ही लिखो ना। अच्छा, ये बुक तो आपके पास है ही है, नहीं वही बुक है ये वाला जो बुक आपका ग्रुप में है शेयर किया। सर IGW क्या है? IGW मतलब इंटरनेट गेटवे, ये भी एक कंपोनेंट है बीपीसी का। हो गया डन? यस सर। Yes. अब ऐसा सवाल आ सकता है कि आप कैसे पहचानोगे कौन सा नेट इंस्टेंस है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कोई इसी जो इंस्टेंस तो सभी दिख रहा है वहाँ पे, इसमें से नेट इंस्टेंस कौन सा है? So Linux का होगा। और Amazon Linux। हाँ नहीं, Amazon Linux सारा नहीं है नेट इंस्टेंस। Amazon Linux तो पहले भी हम लोग यूज किए, वो नेट थोड़ी था। नेट इंस्टेंस वही होगा जिसमें इस तरह से स्ट्रिंग लिखा होगा। क्या लिखा होगा? AMI-VPC-net, ऐसा स्ट्रिंग लिखा होगा उसके, उस AMI के अंदर ही लिखा होगा। जो Amazon मशीन इमेज आप ले रहे हो ना, उसमें उसका डिस्क्रिप्शन में ऐसा ही लिखा होगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक नेट इंस्टेंस है। क्लियर? उसका नाम में, नाम का पास में या नाम में लिखा होगा ऐसा कुछ, जिससे हम समझ सकते हैं कि इट्स अ नेट इंस्टेंस। ये इंस्टेंस ही, EC2 इंस्टेंस ही आपका इसमें नेट एनेबल किया हुआ है। अभी तक इतने सारे इंस्टेंस हम लोग लिए हैं, कोई भी नेट इंस्टेंस नहीं था। ना विंडोज का मशीन था, ना लिनक्स का मशीन था। लिनक्स का मशीन भी हम लोग यूज किए हैं, ठीक है ना? क्लियर? चलो अब आते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक में। फर्स्ट थोड़ा सा मैं एक सिनारियो आपको दिखाता हूँ कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा। अच्छा, रीजन तो पता है आपको, रीजन क्या होता है? हाँ, तो मेरा AWS अकाउंट है, आई हैव AWS अकाउंट, है ना? मेरा AWS का अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट से अलग अलग रीजन यूज कर सकता हूँ जो भी फ्री टाइम में मुझे मिल रहा है, जैसे टोक्यो है, नॉर्थ वर्जीनिया है, मुंबई है, देयर लॉट्स ऑफ रीजन्स आर देयर। AWS का बहुत सारे रीजन्स है, मैं किसी भी रीजन में अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ फ्री टायर का लिमिटेशन के साथ। अभी मुझे अगर मैं रीजन का ही बात करूँ, रीजन जैसे मैं रीजन यूज कर रहा हूँ नॉर्थ वर्जीनिया, ओके, फॉर एग्जांपल लाइक आई एम यूजिंग नॉर्थ वर्जीनिया रीजन फॉर एग्जांपल। इस रीजन में मैक्सिमम कितना सारा बीपीसी में बना सकता हूँ? 1। कितना सारा बीपीसी बन सकता है इस रीजन में? अभी तो कुछ देर पहले हिदायतुल्लाह बता रहा था। इसमें हम लोग मैक्सिमम बना सकते हैं 5 BPCs, है कि नहीं? नॉर्मली 5 BPC बना सकते हैं बाय डिफॉल्ट। मैं अगर उससे ज़्यादा बनाना चाहता हूँ तो मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अमेज़न को, तो मैं ज़्यादा ही बना सकता हूँ। फिर भी सर कितना बना सकते हैं सर? जितना भी चाहो, बट वो आपका चार्जेस बढ़ता जाएगा। चार्ज तो 5 बाय डिफॉल्ट है, आपके पास जितना पैसा है आप खर्चा कर सकते हैं। वही तो नहीं है, इसलिए तो पढ़ाई कर रहा है। तो एक रीजन के अंदर मैं
समझ लो मैं 2 VPC बनाया, समझ लो 2 VPC में क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल लाइक इसी से बनाते हैं सर उसी से बनाइए स्क्वायर से। इससे ना, तो मैं ये 2 VPC इधर में क्रिएट किया फॉर एग्जांपल। अभी समझ लो इस VPC का नाम मैं डाल दिया, ये VPC मेरा है, इस VPC का नाम डाला मैं KK 350 और इस VPC का मैंने नाम डाला KK 356। ओके, और यहाँ पे मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, मैं सिस्टम्स क्रिएट किया इस VPC के अंदर। नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, मैं इंटरनेट गेटवे कॉन्फ़िगर किया, नेट कॉन्फ़िगर किया, प्राइवेट सबनेट कॉन्फ़िगर किया। सो मैं इसका प्राइवेट सबनेट में डिफाइन किया, चलो 10.0.0.0/60 ये VPC का नेटवर्क आईडी है, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ समझ लो 172.30.0.0/60। So these are the PCs, these are the private IP addresses. So हम लोग बोलते हैं क्या कि VPCs are the infrastructure that is totally isolated. So it's a high secure zone. यहाँ पे बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। मतलब ये सेपरेट एक नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें मैं जिससे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ या फिर मैं जिससे कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ वही सब कम्युनिकेशन कर सकता है। नॉर्मली बाहर का कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता। दैट इज अ प्राइवेट सबनेट। सेम केस यहाँ पे भी है VPC 356। फॉर एग्जांपल अभी 350 और 356 ये 2 कंपनी आपस में जुड़ गया, समझ लो, होता है ना, ज्वाइंट होता है। जैसे अभी हॉटस्टार जियो का हो गया। सारा कंपनी जियो का ही हो जाएगा। तो अभी अगर मुझे कनेक्टिविटी करना है इसमें 350 का EC2 इंस्टेंस के साथ 356 का EC2 इंस्टेंस का मुझे कनेक्टिविटी करना है। मैं चाहता हूँ क्या कि नॉर्मली जैसे ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करता है उस तरह से ये यहाँ का मशीन भी इस सारे मशीन से कम्युनिकेशन कर पाए और यहाँ का मशीन्स भी इधर में सारे मशीन से कम्युनिकेशन कर पाए। सर प्लेसमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर पॉसिबल है क्या? एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड ওখানে একটু ইন্টারনেটের সমস্যা হচ্ছে। কি করব? পাসওয়ার্ড দিই। ওই প্রপার্টিজে ঢুকতাম, देखता हूँ सर। डिसेबल नेटवर्क दिखा रहा है। आइडेंटिफाइड दिखा रहा है। केबल भी प्लग कर लिया, प्रॉपर्टीज में नहीं जा पा रहे। পাশে মেশিনগুলোতে ইন্টারনেট আসছে? হ্যাঁ। হ্যাঁ। পাসওয়ার্ড কি আছে আমি তো নিজেই ভুলে গেছি। সিপ কি পাসওয়ার্ড দিয়ে দেখেছো? হ্যাঁ তো সব চেক করেছি। 1 2 3 4 5 6 भी दे लिए, लेनोवो भी दे लिए, सब दे दिया। कुरियर 350 रुपए। बहुत देर से ट्राई कर नहीं हो रहा, इसलिए आपके पास हमको भी याद नहीं है पासवर्ड। राजा बाबू सर, ओए जाना। पेयरिंग नहीं है। ऑटो पेयरिंग नहीं है। PW चल बाहर। हो गया? मिल बाहर। मोमो नहीं खिलाएंगे। मत बोले तू अंदर मिल। हाँ, अभी दोनों कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो होगा कनेक्टिविटी? हाँ सर, हाँ सर होगा सर। मतलब यहाँ ये इस सिस्टम को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ दोनों को डायरेक्ट। हाँ? यस सर। हाँ सर। कैसे? सर पेयरिंग कनेक्शन से। हाँ। पेयरिंग करना पड़ेगा सर। इसके लिए हमारे पास क्या है? हम लोगों के पास है पेयरिंग। VPC। सर VPC ठीक है। सो मैं VPC पेयरिंग कर सकता हूँ। VPC पेयरिंग के थ्रू से
मैं दो VPC या दो से ज्यादा VPC को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। जिसे आप लोग दोस्ती करते हो, है ना, उस तरह से पेयरिंग भी हो सकता है। फ्रेंडशिप जैसे होता है, पेयरिंग भी होता है। ये तो VPC पेयरिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। तो VPC पेयरिंग क्या होता है, कहाँ पे है ये, थोड़ा सा टॉपिक है। सो VPC पेयरिंग, हाँ, ये VPC पेयरिंग को यूज करते हैं कब, हम लोग जब दो VPC को आपस में कनेक्ट करना होता है तब VPC पेयरिंग करते हैं। भले वो सेम रीजन में हो, भले वो डिफरेंट रीजन में हो, भले वो डिफरेंट अकाउंट में हो, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि IP रेंज सेम नहीं होना चाहिए। Yes, sir. मतलब आप जो प्राइवेट IP यूज कर रहे हो, सामने वाला का भी सेम प्राइवेट IP रहेगा, तो पॉसिबल ओवरलैपिंग हो जाएगा। बिकॉज आप कनेक्टिविटी दिला रहे हैं ना, इसलिए। हाँ, इट्स अ नेटवर्क फीचर। हमको लगा VPN है जैसा आपने बताया। VPN भी सीखेंगे हम लोग आगे। ओके सर। इसके अंदर सारा कुछ है, जो जो आप लोग सर्वर CCNA में सीखे हो सब इसमें कर सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी भी है, पाइथन भी है। हाँ है तो इसमें मशीन लर्निंग, डेटाबेस भी है। सर वो सब सर इसमें लिनक्स का मशीन बना के सर इजी होता है, लेकिन लिनक्स मशीन VMware में बनाने में बहुत कॉन्फ़िगरेशन टाइम लेता है और इसमें जल्दी हो जाता है। इसमें रेडीमेड बना हुआ है ना, AMI की इमेज बना हुआ है, सिर्फ आपको एक्सेस करना है। हो गया सर 1 सेकंड में हो गया। तो VPC कहाँ पे हो सकता है, सेम रीजन के अंदर VPC हो सकता है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखे हैं कि सेम नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में ही मैं दो अलग अलग VPC बनाया था, कनेक्ट किया। हो सकता है कि डिफरेंट रीजन में हो, एक VPC आप नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट किए और दूसरा VPC आप टोक्यो में क्रिएट किए। ये दोनों VPC कनेक्ट हो सकता है क्या? हो सकता है। हाँ सर। वही पेयरिंग कनेक्शन से। VPC पेयरिंग से। VPC। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि आपका अकाउंट से कोई VPC बना हुआ है और मैं अपने अकाउंट से VPC बनाया, AWS अकाउंट दोनों ही अलग है, उसमें भी हो सकता है। सर VPC कैसे होगा, सेम प्रैक्टिकल VPC पेयरिंग। बस पब्लिक प्राइवेट सेम दो डिफरेंट VPCs कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस में हम लोग VPC यूज कर सकते हैं, सेम रीजन में हो या फिर मल्टीपल डिफरेंट रीजन में हो या फिर मल्टीपल AWS अकाउंट में हो। इसका प्रैक्टिकल दिखाइएगा। अभी करेंगे तो सर अलग अलग रीजन पे बनाइए, एक रीजन में नहीं बनाइए। जैसा बोलो, सर टोक्यो पहले सेम रीजन में सीख लो, उसके बाद अलग रीजन में भी करेंगे, उसके बाद अलग अकाउंट में भी करेंगे। अगर अकाउंट आपका किसी का बना है उसमें भी करेंगे, लेकिन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलो। VPC is main infrastructure। हम लोग अगर यहाँ से जो चीज सीख रहे हैं सर AWS में, Azure में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल डिफरेंट? नहीं, सेम कंसेप्ट है बट अलग अलग नाम से वहाँ पे है, नेम डिफरेंट है, मतलब टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है बट कंसेप्ट आर सेम। ओके सर आसिफ को मिल स्क्रीन के भीतर स्क्रीन बन गया है, ऐसे मिरर कन्वर्शन हुआ है। लूप आसिफ को सर, आसिफ कौन है? आसिफ लोग उसको नहीं बोलते, स्क्रीन हमारी अलग है। लोग बोलते उसको। स्क्रीन कन्वर्जन वही तो सर आसिफ। स्क्रीन पर स्क्रीन। हाँ हो गया, डन। सर हो गया VPC पेयरिंग। प्लीज से अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क दिखा रहा है, थोड़ा पासवर्ड टाइप करके दीजिए ना।
सो बीपीसी पेयरिंग यूज करके मैं प्राइवेट आईपी से भी राउटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, बिकॉज बीपीसी पेयरिंग मुझे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है जिससे मेरा कनेक्टिविटी तो हो जाता है डिफरेंट रीजन में भी, डिफरेंट बीपीसी में भी, सेम रीजन डिफरेंट बीपीसी में सेम मतलब डिफरेंट बीपीसी डिफरेंट अकाउंट्स में भी, बट ये कोई इंटरनेट यूज करेगा नहीं, इंटरनेट के थ्रू से नहीं जाएगा। ये AWS का खुद का नेटवर्क को यूज करते हुए कम्युनिकेशन करवाए, इसलिए नो नीड टू यूज अ पब्लिक आईपी, ये प्राइवेट आईपी के थ्रू से ही राउटिंग कर देगा मुझे, क्लियर। लेकिन शर्त ये है कि जिस बीपीसी को कनेक्ट कर रहे हो दोनों बीपीसी डिफरेंट नेटवर्क में होना चाहिए, सेम रेंज में रहेगा तो आईपी ओवरलैपिंग होगा, कनेक्टिविटी में इशू होगा। इसलिए मैं जब बीपीसी क्रिएट किया यहाँ पे आप देखो कि दोनों में सेम नेटवर्क में या सेम रेंज में नहीं डाला, डिफरेंट रेंज में डाला, लेकिन ये सेम रीजन का आर्टिकल था नॉर्थ वर्जीनिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हो 356 और 356 का रीजन डिफरेंट हो सकता है कि ये टोक्यो रीजन में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों के बीच में बीपीसी पेयरिंग हो सकता है, मतलब डिफरेंट रीजन में भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा AWS अकाउंट है, ये मेरा AWS अकाउंट है और ये AWS अकाउंट किसी और का है। फॉर एग्जांपल लाइक ये AWS अकाउंट समझ लो आपका आकाश का है, ये अपना अकाउंट में बीपीसी क्रिएट किया, मैं अपना अकाउंट में बीपीसी क्रिएट किया, ये दोनों बीपीसी के बीच में कनेक्टिविटी कर सकते हैं थ्रू सेम बीपीसी पेयरिंग। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। लेकिन शर्त क्या है? सेम नेटवर्क में नहीं होना चाहिए, सेम रेंज का आईपी मैं यूज नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वो कनेक्टिविटी में इशू होगा। सही से क्या हमने कनेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं कि बीपीसी इज ए आइसोलेटेड नेटवर्क, इस मशीन को बाय डिफॉल्ट यहाँ का मशीन कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे करना होगा तो मैं कैसे करूँ? अगर करना होगा तो मेरे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है? बीपीसी पेयरिंग, क्लियर? अच्छा ठीक है, ये बीपीसी पेयरिंग हो गया। बीपीसी पेयरिंग का आप लोग नोट्स भी डाल दिए। बीपीसी पेयरिंग में ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि आप दो बीपीसी को कनेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि बीपीसी और भी बीपीसी के साथ कनेक्ट है तो आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव बीपीसी नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ट्रांजिटिव बीपीसी नहीं होगा, ये भी एक नोट कर लो बिकॉज ये भी सवाल पूछ सकता है यहाँ पे। मतलब अगर A बीपीसी तो वो B के साथ ही कनेक्ट हो, मतलब वो ट्रायंगल नहीं बना सकता। हाँ बना सकता है, बन सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। तो उसका कुछ अलग प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा लिख लो। ये ट्रांजिटिव बीपीसी क्या, ट्रांजिटिव पेयरिंग मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। बट ये ट्रांजिटिव पेयरिंग को सपोर्ट नहीं करता, ट्रांजिटिव पेयरिंग को सपोर्ट नहीं करता, क्लियर? लिख लिए? ये बीपीसी पेयरिंग के फीचर के अंदर और एक पॉइंट ऐड करो और ये वाला लिखो कि इट डज नॉट सपोर्ट ट्रांजिटिव पेयरिंग, बस एक लाइन लिखो। अब ट्रांजिटिव पेयरिंग मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव पेयरिंग में क्या होता है? बता रहे हैं।
सर हम बोले सर। हाँ देख लिया बोलो। सर अगर ये बीपीसी बी है और बीपीसी ए और बीपीसी सी, बीपीसी बी और बीपीसी ए के साथ कनेक्शन कर सकता है और बीपीसी ए बीपीसी सी के साथ भी कनेक्शन करता है। दैट डजंट मीन बीपीसी बी और बीपीसी सी के साथ कनेक्शन नहीं कर सकता। कर सकता है, पेयरिंग करना पड़ेगा सर। वेरी गुड। समझ में आया क्या बोला हूँ? नहीं समझ में आया? समझ लो, ये आप बीपीसी बी हो, ये आपका 356 बैच है और बीपीसी ए आपका 350 बैच है और एक बैच है 349। ठीक है, अभी 356 जो है बीपीसी, ये बीपीसी के साथ आप 350 का बीपीसी पेयरिंग किए हो। ठीक है, बीपीसी पेयरिंग कर दिए, बीपीसी 356 और 350 दोनों आपस में कनेक्ट हो गया। सेम केस में बीपीसी ए जो है वो 350 है, 349 बीपीसी एक और है, उसके साथ वो पेयरिंग करके रखा है। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि बी सी के साथ पेयरिंग हो जाएगा। नो सर, नहीं। अगर होता तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव पेयरिंग। सर यही हम बोले थे कि वो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि 356 349 के साथ पेयरिंग नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन उसको वापस करना पड़ेगा पेयरिंग, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तभी पेयरिंग होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। अगर ऑटोमेटिक होता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। हाँ, तब लिखते क्या? इट सपोर्ट्स ट्रांजिटिव पेयरिंग। सर जैसे ए बी के साथ कर सकता है। जैसे तुम्हारा दोस्त कोई है दोस्त, क्या नाम? आशीष। तो समझ लो मैं साबिर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम आशीष का दोस्त हो, तुम्हारा दोस्ती मुझसे भी है और आशीष से भी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा दोस्ती आशीष से है। अगर हो जाएगा दोस्ती आशीष से तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। सेम केस यहाँ पे है, समझ में आ रहा है? लेकिन तुम अगर आशीष से मेरा दोस्ती करवा दोगे तो फिर दोस्ती हो जाएगा, करवाओगे तभी होगा। तो सेम है, जब मैं इन दोनों के बीच में पेयरिंग कराऊंगा तभी पेयरिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। खुद ब खुद नहीं होगा। आप पेयर नहीं हो सकता आशीष से। मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा दोस्त आशीष नहीं होगा। म्यूचुअल दोस्ती कराना पड़ेगा। दोस्ती कराना पड़ेगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर बोले, सेम बीपीसी में भी सेम है। बीपीसी पेयरिंग आप जब करोगे तभी पेयरिंग होगा। कोई और किसी का पेयर है और मैं उससे पेयरिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जिससे तुम्हारा पेयरिंग उससे मेरा पेयरिंग होगा। अगर होता लेकिन बी सबसे कर सकता है, बी से सी नहीं कर सकता, डायरेक्टली नहीं कर सकता, बी से सी डायरेक्टली नहीं कर सकता है। सबके साथ पेयरिंग कर सकता है, करने का आजादी पूरा है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होने वाला। उसके लिए करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक मतलब क्या बोलना चाहते हैं हम कि अगर ये इसका पेयर है और सी इसका पेयर है तो ऑटोमेटिक ये इसका पेयर नहीं बन जाएगा, करना पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिक पेयर बन जाता है तो वो ट्रांजिटिव पेयर हो गया, लेकिन यहाँ पे बीपीसी ट्रांजिटिव पेयर को सपोर्ट नहीं करता। क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। डायनामिक राउटिंग में ट्रांजिटिव होता है, हाँ सर, कि जो आप स्टैटिक राउटिंग में ट्रांजिटिव नहीं होता। सेम केस यहाँ पे है। स्टैटिक राउटिंग जैसा है, आपको हर रूट मैनुअली बताना पड़ेगा तब होगा। डायनामिक राउटिंग में क्या है, आप खुद का डिफाइन कर दिए सिर्फ नेटवर्क, वो ऑटोमेटिक ढूंढ लेगा बाकी नेटवर्क। ट्रांजिटिव हो गया, एक राउटर से दूसरा राउटर, दूसरे राउटर से तीसरा राउटर, सब कनेक्ट हो गया, है ना? तो सिंपल से बात है यहाँ पे कि बीपीसी पेयरिंग यहाँ पे ट्रांजिटिव पेयरिंग होता है कि AWS में? नहीं होता। हम बोलेंगे नहीं होता है ट्रांजिटिव पेयरिंग। क्लियर? अगर हम पेयरिंग करेंगे सर तब हो पाए। हाँ,
मैनुअली। माउस कहाँ आ गया इधर? ये ठीक है। तो अभी हम लोग ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मेरे अकाउंट में मैं सेम रीजन में पहला करूंगा। सबसे पहले सेम रीजन के अंदर ही करेंगे। क्लियर? सेम रीजन में हम लोग पहले सीख लेते हैं, उसके बाद डिफरेंट रीजन में करेंगे, उसके बाद डिफरेंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है? मेरा अकाउंट बना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 62 আর 65 যখন মার্চ হয়ে গেছিল তখন যারা 62 থেকে অন্য ব্যাচে গেছে 65 নম্বর তাদেরও তো ফি লাগেনি। এখন তো লাগবে কোনো ব্যাচে গেলে যদি আমরা মার্চ করছি। না 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 তখন দিতে হয়নি তো, মার্চ হয়ে গেছে। আমরা যদি মার্চ করি তাহলে দিতে হবে না, ওরা যদি নিজের চয়েসে যায় তাহলে দিতে হবে। क्लियर? तो ये सिनारियो है, समझ लो, इसी को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? अभी हम लोग इसको करके हम लोग चेक करने वाले हैं प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन होता है। अगर प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों डिफरेंट वीपीसी के बीच में, इसका मतलब पेयरिंग हो गई। अगर प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है? हम लोगों का कहीं मिस्टेक हुआ है। तो सिस्टम्स लेकर के हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ये सिनारियो सेम रहेगा। हाँ, बीपीसी बनाना हम लोग को आता है सबको। अब चलते हैं लैब में कैसे करेंगे बीपीसी पेयरिंग। टाइम कितना बचा हुआ है? काफी कम टाइम है, 15 मिनट है। तो हम लोग लिनक्स मशीन बनाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। सो मैं अपने अकाउंट में जा रहा हूँ और करते हैं फिर स्टार्ट। आज नहीं सर, 2 मिनट सर, बाहर जा रहा है सर। 2 मिनट साथ उठ रहा है। तो बीपीसी बनाना हम लोग को आता है सबको, है ना? पहले हम लोग बीपीसी बनाते हैं। क्या था ये क्या ऐसा क्यों आया? सो मैं कौन सा रीजन में हूँ? अभी मैं नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ। नॉर्थ वर्जीनिया। हाँ, तो आप अगर चाहो तो अलग अलग रीजन में भी कर सकते हो। आगे चल के हम लोग करने वाले अलग रीजन में। फिलहाल हम लोग नॉर्थ वर्जीनिया में ही 2 अलग अलग बीपीसी क्रिएट करने वाले हैं। सो बीपीसी के लिए हम लोग बीपीसी में चलते हैं। पहले बीपीसी बनाना आता है सबको? हाँ, तो मैं एक करके बीपीसी क्रिएट करता हूँ। चलो, सेम स्टेप होगा। स्टेप अगर लिखना है तो लिख सकते हो। आपको बीपीसी में जाना है और क्रिएट बीपीसी करना है। फिलहाल के लिए बीपीसी ओनली करो। बीपीसी का नाम मैं यहाँ पे डाल दिया। एक बीपीसी जो बनने वाला है वो 350 का बीपीसी बनेगा, जिसका CIDR वैल्यू क्या होगा? 10.0.0.0/16 होगा। और एक भी ये टेनेंसी डिफॉल्ट होगा। बाकी सब कुछ नहीं करना है, क्रिएट कर दो। तो ये एक बीपीसी क्रिएट हो गया। इस बीपीसी के अंदर मैं देख पा रहा हूँ 350 बीपीसी इज रेडी। अभी सबनेट बनाना है बीपीसी के लिए, तो क्रिएट सबनेट, सेलेक्ट बीपीसी 350 एंड सबनेट नेम सबनेट हाइफेन। ये किसके लिए बनाना है? 350 के लिए बनाना है। 350 डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया 10.0.0. सर बहुत ट्राई किया, नहीं हो रहा, एक बार आप आइए ना। 1.0/24 जा रहे। हाँ। तो प्राइवेट रेंज का आईपी ये होगा सबनेट के लिए। ठीक है? उसके बाद मैं क्रिएट कर दिया। तो सबनेट भी क्रिएट हो गया। नाउ गो टू इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे मैं इंटरनेट गेटवे क्रिएट करूँगा। मेरा इंटरनेट गेटवे होगा KK 350 के लिए, IGW और KK 350। मैं 350 के लिए सब क्रिएट कर रहा हूँ। और ये इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट हो गया।
इफ यू सी देयर इज ए 350 बट डिटैच दिख रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा इसको अटैच करना है सर। तो एक्शन में जाना है और अटैच टू बीपीसी। कौन सा बीपीसी के साथ अटैच करना है? 350 के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अब रूट कर देते हैं इसको, रूट टेबल में जाकर के क्रिएट रूट टेबल, और ये रूट टेबल में बना रहा हूँ किसके लिए? के 350 के लिए। बीपीसी सेलेक्ट करते हैं 350, बाकी सब सेम प्रोसेस है, पहले भी हम लोग किए हैं। अभी मेरा रूट टेबल आ गया 350, जिसको हम लोग चेक करके सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और चेक कर लेंगे यहाँ पे कोई एसोसिएट किया हुआ है नहीं किया हुआ है। एडिट सबनेट में चलते हैं और इसको एसोसिएट करते हैं। 350 10.0.1.0 खुद का सबनेट, लोकल सबनेट ही डिफाइन करना है आपको। ये सबनेट यहाँ पे एसोसिएशन में दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, आ गया। अब रूट्स में जाना है और रूट में मुझे इंटरनेट गेटवे डिफाइन कर देना है ना। एडिट रूट्स और ऐड रूट में जाकर के मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ कि मेरा इंटरनेट का एक्सेस होगा और किसके थ्रू से होगा? गेटवे के थ्रू से होगा, इंटरनेट गेटवे जो हम लोग बनाए हैं। क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप ये अगर आपको सही से समझ में आ गया तो सेम प्रोसेस करना है। एक भी छोटा सा मिस्टेक आप करोगे तो आपकी कनेक्टिविटी में इश्यू आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पहले समझना है और करना है। बीपीसी ही मेन कंसेप्ट है आपका AWS का। ये आप अगर सीख गए बीपीसी तो आपका 90% प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल इसी के ऊपर होने वाला है। तो एक बीपीसी क्रिएट कर लिया, सबनेट भी क्रिएट कर लिया, रूट टेबल बना लिया, इंटरनेट गेटवे बना लिया, और कुछ करना है क्या? अब इस बीपीसी के अंदर हम लोग एक मशीन बनाते हैं, EC2 इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, और ये इसका नाम डाल दिया KK 350 मशीन। ये 350 का मशीन बना रहे हैं हाँ? और ये मैं Amazon Linux से ले रहा हूँ। अच्छा, नेट इंस्टेंस वाला क्या था? क्या सर्च करना पड़ेगा? How to identify? अच्छा ठीक है, बाद में करते हैं इसको, टाइम हमारे पास नहीं है फिलहाल हम लोग इसको Amazon Linux से लेते हैं और फ्री टायर Amazon Linux जो है वो लेते हैं 2023 AMI। ये फ्री टायर दिख रहा है मुझे, तो फ्री टायर ही लेना है, नहीं तो चार्ज लगेगा। हाँ, फ्री टायर ले लिया। इसके बाद आपका इंस्टेंस टाइप भी ठीक ठाक दिख रहा है। की पेयर आपको जनरेट करवाना है। मैं डायरेक्ट पीपी के बना रहा हूँ कि मेरा पीपी के इसलिए बनाना क्योंकि मैं पुट्टी से एक्सेस कर पाऊँ, मुझे वापस कन्वर्ट ना करना पड़े। की पेयर का नाम डाल दिया KK 350 की और क्रिएट कर दिया। और नेटवर्क सेटिंग्स में मुझे क्या करना है? एडिट करना है कि नहीं करना? क्या सर? नेटवर्क सेटिंग्स यस सर, एडिट करना है सर। एडिट करके मुझे बीपीसी डिफॉल्ट चेंज करके इसमें डालना है सर। वो जो हम लोग जो बनाया है कस्टम बीपीसी में 350 में, और सबनेट हम लोग एक ही बनाए हैं इसलिए एक ही सबनेट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को एनेबल कर दो, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में SSH में यहाँ पे लिनक्स का मशीन SSH को एनेबल किया। एनीवेयर आप अगर पिंग ICMP पिंग अगर करना है आपको तो ICMP को भी अलाउ करना है, बिकॉज पिंग के पीछे जो प्रोटोकॉल काम करता है वो ICMP काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट ये ICMP को ब्लॉक करेगा। पिंग करोगे तो क्या करेगा? वो ब्लॉक कर देगा, तो आपको अलाउ करना है। तो सर तभी ना हम लोग को पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं। हाँ, तो अलाउ करेंगे तभी ना। हाँ, तो अलाउ करना होगा। तो ऐड सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे मैं कस्टम में जाकर के ऑल ICMP कर दे रहा हूँ, IP वर्जन 4 कि वो एनीवेयर कहीं से भी एक्सेस करें, पिंग करें, वो पिंग हो गया। अब लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं, हो गया। अभी ये इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो रहा है जो BPC 350 में क्रिएट हुआ है। इफ यू वांट टू सी द इंस्टेंस यू कैन सी कि यहाँ पे रनिंग स्टेटस में दिख रहा है और ये इनिशियलाइज हो रहा है। ये मेरा 350 का मशीन है जो एविलिटी जोन में क्रिएट हुआ है, जिसका पब्लिक IP दिख रहा है मुझे। और
बाकी सब ठीक है, लिनक्स का सिस्टम बना है। तो ये मेरा ये रीजन सर नॉट वर्जीनिया। हाँ, ये प्रैक्टिकल कंफर्म हो गया मेरा रेडी। एक बीपीसी क्रिएट हो गया, अभी क्या करेंगे, दूसरा बीपीसी बनाएंगे। इसका आईपी रेंज होगा 172.30। तो चलते हैं बीपीसी में वापस। सेम प्रोसेस करना है यहाँ पे, क्रिएट बीपीसी। एक बीपीसी बना हुआ है, हम लोग को नया बीपीसी क्रिएट करना है। KK356 बीपीसी का नाम डाल दिया। CID और इसका क्या देना है हम लोगों को, कितना देना है, 30 ना, 30.0.0/16 ये रेंज होगा। और क्रिएट बीपीसी कर दिया। अच्छा, बीपीसी मेरा दोनों बन गया, एक 350 356। अभी हम लोगों को सबनेट भी क्रिएट करना है। क्रिएट सबनेट। ये सबनेट मैं कहाँ बनाऊंगा, 356 लास्ट वाले। और सबनेट का नाम डाल दिया 356 सबनेट KK356। और यहाँ पे CIDR में मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, 172.30.1.0 कर दिया। इसका CIDR 24, ठीक है, क्लियर। और मैं क्रिएट कर दिया, ये सबनेट भी क्रिएट हो गया। नाउ वी हैव टू डिफाइन द इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट करना है ना। यस सर। सो इंटरनेट गेटवे का नाम डाल दिया यहाँ पे IGW356 KK356 और ये क्रिएट हो गया इंटरनेट गेटवे। इसको ये करेंगे। अभी हम लोगों को दिखा रहा है डिटैच, तो इसको चेक करके क्या करेंगे, अटैच टू बीपीसी। और यहाँ से बीपीसी आपको 356 लेना है। हो गया। अब रूट टेबल भी करना है। सो रूट टेबल में आना है, देन आपका एक रूट टेबल तो बना हुआ है, हम लोग दूसरा रूट टेबल बनाएंगे। सो रूट टेबल ये हो गया KK356 का। और सिलेक्ट बीपीसी में हम लोग 356 चूज करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे। तो 356 रूट टेबल ये मेरा क्रिएट हो गया। सर इसको एसोसिएट करेंगे। हाँ, इसको एसोसिएट करेंगे। इसको एसोसिएट करने के लिए इसका जो डिटेल्स पे चलते हैं, ये डिटेल्स का बटन है, इसमें आना है। सबनेट एसोसिएशन में आना है और एडिट सबनेट में आना है। तो ये अपना खुद का लोकल सबनेट को डिफाइन करना है पहले, सेव एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन आपको करना है पहले, ये दिखिएगा आपको एसोसिएशन में दिख गया। अब रूट्स में आना है, कर लेने से सही रहता है। हाँ करना ही है एसोसिएशन, लोकल सबनेट आपको डिफाइन करना है। रूट्स में आना है, उसके बाद एडिट रूट्स में आना है, उसके बाद यहाँ पे राउटिंग करना है कि मुझे इंटरनेट में जाने के लिए मेरा जो इंटरनेट गेटवे बना हुआ है उसके थ्रू से जाएगा। क्या बना हुआ है, 356 का इंटरनेट गेटवे 356 बन गया। अब सर मेन प्रैक्टिस हो गया। बीपीसी अभी होगा पेयरिंग सर। बीपीसी हो गया, सब कुछ हो गया। अब सिस्टम पे बनाना है हम लोग। तो मैं चलता हूँ EC2 इंस्टेंस में और मैं क्रिएट करता हूँ खुद का इंस्टेंस। वापस मैं एक इंस्टेंस लेता हूँ KK356 मशीन। ये हमारा Amazon लिनक्स का मशीन क्रिएट होगा, फ्री टायर का। और इसमें मुझे की पेयर सेम रख सकते हो जो बनाए हैं, या फिर नया कर सकते हैं की पेयर PPK। और क्रिएट करते हैं की पेयर, हो गया ये KK356 के लिए, और क्रिएट कर दिया की पेयर। ये दोनों की पेयर क्रिएट हो गया। सेटिंग्स में चेंज करना है यहाँ पे, इसको मस्ट करना ही है, नहीं तो फिर आपका डिफॉल्ट बीपीसी में बन जाएगा। तो नेटवर्क सेटिंग्स को चेंज करके आपको डालना है कहाँ पे, 356 में। उसमें सबनेट एक ही बना हुआ है और ऑटो आईपी जो है उसमें को एनेबल कर देना है पब्लिक आईपी के लिए। और सेम यहाँ पे भी पिंग को एनेबल कर देना है, नहीं तो फिर ये पिंग नहीं कर पाएगा।
कर देना है और फिर लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। तो मेरा दोनों इंस्टेंस मैं यहाँ पे अलग अलग दो VPC में क्रिएट करूँगा। अभी आप प्रैक्टिकली अगर देखोगे कि IP क्या मिला मशीन को, सो इसमें 10 और इसमें 172। हाँ, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 350 बन गया है, शायद सिस्टम रेडी हो गया, 2/2 चेक पास हो गया। तो इसका प्राइवेट IP है 10.0.1.6 और ये अभी रेडी नहीं हुआ, तो इसको पहले देख लेते हैं रेडी है क्या। हाँ, इसको IP मिला 172.30.1.6। तो दोनों अलग अलग VPC में है। कैसे पता करोगे दोनों अलग अलग VPC में है? यहाँ पे नीचे में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको VPC का यहाँ पे दिखेगा आपको ऑप्शन कि ये कौन सा VPC में है। तो ये 356 VPC में दिख रहा है ये मुझे, और ये मशीन 350 का मशीन जो है वो आपको दिखेगा यहाँ पे 350 का VPC में। सो डिफरेंट VPC में। अभी अगर मैं एक मशीन को एक्सेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक चेक कर लेते हैं ये मशीन रेडी है या नहीं है। तो मैं पिंग कमांड चलाने वाला हूँ और चेक करने वाला हूँ पिंग होता है कि नहीं होता है। सो लेट्स चेक द IP एड्रेस। सो इस IP को पिंग करना है यहाँ से। हाँ, दोनों अलग अलग VPC में है। तो मैं 356 का मशीन में चलता हूँ और मैं पिंग करने वाला हूँ 350 का मशीन को, जिसका IP है 10.0.1.6। हेलो, देखो इधर 10.0.1.6। हाँ, तो चलते हैं 356 का सिस्टम में, कनेक्ट करते हैं, ट्राई करते हैं एक्सेस करने का। तो मेरा यहाँ पे रेडी नहीं हुआ मशीन अभी। नो सर, अभी 2/3/2 ही है। KK 350 रेडी है। सो मशीन रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर रेडी हो जाए तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 350 रेडी है। तो क्या फायदा सर, ये तो बना ही नहीं, तो ऐसे भी पिंग नहीं करेगा। ऐसे ही पिंग नहीं होगा। सो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, बिना पुट्टी का भी एक्सेस कर सकते हो। सो ये आपका कंसोल ओपन करवा देगा यहीं पे ऑनलाइन में, बिकॉज लिनक्स का मशीन है। मतलब सर तो मुझे कनेक्शन के बारे में बोल रहे ना, मुझे कंसोल ही चाहिए, तो ये कंसोल मेरा ओपन हो जाएगा। सो दैट इज अ कंसोल ऑफ द मशीन। जो मशीन 350 का मशीन है, जिसका IP मुझे दिख रहा है, कितना IP है 10.0.1.6। So if you check the IP address, you can check it. So दिखा रहा है मुझे IP कितना है 10.0.1.6। और ये मशीन अभी तक दिखा रहा है मुझे इनिशियलाइजेशन। हाँ, रेडी हो गया। 356 से भी चलते हैं और कनेक्ट करते हैं इसका कंसोल को। So let's see the IP address of the system. So that machine is using the IP address of private IP, that is 172.30.1.6। है ना? दिख रहा है IP आप लोग? So आप अगर देखना चाहते हो IP, तो if config कमांड चला के देख सकते हो। So ये IP है मशीन का। लेट्स पिंग दिस मशीन। इस मशीन को पिंग करते हैं जिसका IP 10.0.1.6 है। तो अब देखते हैं पिंग होता है या नहीं। 10.0.1.6। सो नहीं हो रहा है पिंग, क्यों कनेक्ट नहीं है लोग। वही तो बोल रही हूँ, पेयरिंग तो किए नहीं ना। पेयरिंग तो की नहीं। सर पेयरिंग नहीं है तो कैसे होगा सर? चलो आप लिखो पेयरिंग कैसे करना है। सो पेयरिंग करने के लिए पहले आपको आना है कहाँ पे? VPC में। कहाँ पे आना है? VPC।
सो हाउ टू कॉन्फ़िगर पेयरिंग, हाँ ये हम लोगों का प्रैक्टिकल है। तो बीपीसी के अंदर देखोगे सबसे बीपीसी के अंदर सबसे नीचे जो आएगा ऑप्शन, यहाँ पे आएगा पेयरिंग कनेक्शन। क्या आएगा? पेयरिंग कनेक्शन में जाना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई भी पेयरिंग नहीं होगा। सो नाउ यू हैव टू क्रिएट अ पेयरिंग। क्लियर? सो कैसे, ये तो बीपीसी में आए, उसके बाद ये बीपीसी के नीचे ही मिलेगा मुझे बीपीसी के नीचे मिलेगा मुझे पेयरिंग कनेक्शन। लास्ट वाला जो एकदम ऑप्शन होगा वही होगा पेयरिंग कनेक्शन बीपीसी के अंदर। उसके बाद क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन करना है। यहाँ पे पेयरिंग का नाम डालना है, कि कोई भी नाम दे सकते हो आप पेयरिंग। फॉर एग्जांपल लाइक मैं पेयरिंग का नाम डाल दिया के 350 to 356। जैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि पेयरिंग में किसके लिए कर रहा हूँ। तो 350 का 356 का पेयरिंग करना है मुझे। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कि एक होगा आपका रिक्वेस्टर, दूसरा होगा आपका एक्सेप्टर। कोई एक रिक्वेस्ट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। तो आप अगर सेम रीजन में कर रहे हो तो किसी को भी आप रिक्वेस्टर बना सकते हो, किसी को भी आप एक्सेप्टर बना सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंट रीजन में कर रहे हो तो आप जहाँ पे कर रहे हो वो होगा रिक्वेस्टर और वो एक्सेप्टर। हाँ, अगर डिफरेंट अकाउंट में कर रहे हो तो अपना वाला बीपीसी होगा रिक्वेस्टर और सामने वाले का होगा एक्सेप्टर। ये ध्यान रखना है। सो लोकल बीपीसी हमेशा रिक्वेस्टर होता है। तो मैं सेम रीजन में कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे दोनों का ऑप्शन दिख रहा है। दोनों ऑप्शन दिख रहा है। वहाँ पे तो ऑप्शन देगा ही। वहाँ पे एक ही ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग मैम। तो मैं किसी एक को बनाता हूँ। रिक्वेस्टर कौन बनेगा? 350 या 356? 350 बनेगा। 350 रिक्वेस्ट करेगा। 356 सर 350। तुम लोग रिक्वेस्ट ही करना। नो सर। ठीक है, 350 रिक्वेस्ट करेगा। तो 350 के साथ एसोसिएटेड नेटवर्क क्या है? 10.0.0./16। यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रहा है कि आपका सेम अकाउंट में है या डिफरेंट अकाउंट में है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है, देखो अनदर अकाउंट का भी ऑप्शन दे रहा है ना। और नीचे में ऑप्शन है क्या? रीजन, कि सेम रीजन में है या डिफरेंट रीजन में है, ये भी ऑप्शन आपको दे रहा है। मतलब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो हम लोग आगे चल के सीखेंगे कैसे डिफरेंट रीजन में करते हैं, डिफरेंट अकाउंट में करते हैं। मैं सेम रीजन में कर रहा हूँ बिकॉज दोनों बीपीसी हमारा नॉर्थ वर्जीनिया में ही है, सेम रीजन में। मतलब एक बार हम बीपीसी बनाकर यहाँ से मतलब उसका रीजन चेंज कर सकते हैं? रीजन चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। नहीं हम लोग पेयरिंग करा रहे हैं। तो पेयरिंग जब करा रहे हैं तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ रहा है ना कि मेरा बीपीसी कौन सा रीजन में है ना। सेम रीजन में है तो आपको इसी को चूज करना है। अगर डिफरेंट रीजन में है तो यहाँ पे अनदर रीजन करके आपको रीजन डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस रीजन में करते हैं। और ये एक्सेप्टर कौन होगा? अगर 350 रिक्वेस्टर है तो एक्सेप्टर आपका 356 होगा, जिसका आईपी रेंज ये है। अब क्या करना है? क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। सो मैं क्रिएट कर दिया, बस इतना ही था प्रैक्टिकल। बट नहीं हुआ प्रैक्टिकल खत्म अभी 25% हुआ था। 25%। हाँ, रिक्वेस्ट किया, क्या करेगा उसको? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? यहाँ पे लिखा आ रहा है क्या? पेंडिंग एक्सेप्टेंस हैज बीन रिक्वेस्टेड। हाँ, तो आपको कहाँ पे जाना है? पेयरिंग कनेक्शन में वापस क्लिक करो। यहाँ पे आपका दिखेगा पेंडिंग एक्सेप्टेंस, इसको चेक करो और फिर एक्शन में जाओ और क्या करना है? ये भी स्टेप करना है, वो एक्टिव है। पेयरिंग कनेक्शन में जाओ। पेयरिंग कनेक्शन में आने के बाद आपका जो पेयरिंग का नाम दिख रहा है उसको आप चेक करो यहाँ पे, इस बटन को। उसके बाद एक्शन में जाओ। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, एक्सेप्ट रिजेक्ट का। एक्सेप्ट करना है अगर कनेक्टिविटी करना है तो। कनेक्टिविटी नहीं करोगे तो फिर आपका नहीं मिल पाओगे आपस में दोनों। है कि नहीं निशान? सो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स आ गया कि रिक्वेस्ट करने वाला 350 है, एक्सेप्ट करने वाला 356 है ना। अब यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर देना है।
ये एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करते ही आपको यहाँ पे एक्टिव दिखेगा स्टेटस। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया, अब 100% हो गया तो अभी कहाँ? अभी देखो पिंग हो रहा है क्या? अभी 50%। अभी भी पिंग नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? 172.30.1.60 पिंग स्पेस 172.30.1.64 यही था ना? नहीं होगा पिंग, क्यों नहीं होगा? पूरा काम नहीं हुआ। क्योंकि मैं रूट डिफाइन नहीं किया। उस नेटवर्क में जाने का रास्ता क्या है? इस नेटवर्क, ये दोनों तो डिफरेंट नेटवर्क है ना। और नेटवर्क को अगर कनेक्ट करना है तो मुझे राउटिंग करना पड़ेगा। तो रूट टेबल में मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटा सा चेंजेस करना है। मुझे रूट टेबल में जाना है और ये दोनों का रूट टेबल में जाना है। एक एक करके करते हैं। पहले 356 में चलते हैं। 356 का रूट टेबल में आए। पहले आने के बाद आपको करना क्या है? रूट्स में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे 356 का खुद का नेटवर्क देखो ये है 172.30. रेंज का। अभी यहाँ पे आपको एडिट रूट करना है और बताना है कि कौन सा नेटवर्क में जाना है। सर पहले रूट टेबल में गए, फिर रूट में गए, उसके बाद एडिट रूट। हाँ, रीड रूट्स में जाकर के आपको कहाँ जाना है? किस नेटवर्क में जाना है? 10.0.1.6 यहाँ पे जाना है। इस नेटवर्क में VPC का नेटवर्क यही था। यहाँ पे जाना है और मैं क्या किया? ऐड रूट किया ना? क्या कर रहा हूँ मैं? सेव चेंजेस नहीं, ऐड रूट करना है ना। रूट्स में जाना है, एडिट रूट्स में जाना है और ऐड रूट करना है ना। और यहाँ पे लिखना है क्या? यहाँ पे लिखना है 10.0.0.0/16 बीपीसी का जो ये VPC का जो नेटवर्क है। उसके बाद यहाँ पे आपको किसके थ्रू से जाना है? कैसे जाना है? नहीं, यहाँ पे पेयरिंग डिफाइन करना है। पेयरिंग का ऑप्शन कहीं यहाँ है क्या? पेयरिंग कनेक्शन जब करोगे तो ये पेयरिंग जो बनाए हो वो आ जाएगा यहाँ पे। 356 हो गया। राउटिंग सेव कर दिए। इसका रूट टेबल कॉन्फ़िगर हो गया। इसका 356 का। अभी हम लोगों को वापस कहाँ पे करना है? 350 में भी करना है। 350 में चलते हैं। 350 का रूट टेबल में चलते हैं। रूट्स, उसके बाद एडिट, ऐड, स्टैटिक राउटिंग जैसे करते हैं ना वैसे ही कर रहा हूँ। क्या है? 30 ना /16 और मैं कैसे जाऊंगा? पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू से जाऊंगा। और यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन हमारा 350 और 356 है। और ये दोनों अलग अलग VPC को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर दिए। राउटिंग भी सेम स्टेप्स होगा। अभी इस रूट टेबल में देखो 3 नेटवर्क है। एक लोकल नेटवर्क है और एक नेटवर्क जो अभी मैं डिफाइन किया हूँ वो दूसरे VPC का है, जिसको जाने का रास्ता क्या बता रहे हैं हम लोग? ये पेयरिंग के थ्रू से जाएगा। अभी चेक करते हैं कि पिंग हो रहा है क्या? सर हो रहा है। क्लियर? तो प्रैक्टिकल हो गया, डन। पिंग तो हो रहा है ना? कम्युनिकेशन ही कराना था, कनेक्टिविटी करना था। सर वापस फिर सब कुछ हटाना होगा। वापस कैसे हटाओगे, है ना? इसमें भी फाइल फोल्डर शेयर कर सकते हैं। हाँ, सब कर सकते हो। अब तो सब हो सकता है। ये लोकल सिस्टम, एक लोकल सिस्टम जैसे कम्युनिकेशन करता है उस तरह से आप यहाँ पे VPC के सिस्टम के साथ दूसरे VPC का सिस्टम कनेक्टिविटी कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे टाइम आपको कितना दिखा रहा है, कितना मिलीसेकंड के अंदर रिप्लाई आ रहा है। लोकल मशीन 1 मिलीसेकंड के अंदर आ रहा है। तो भी 1 मिलीसेकंड के अंदर होगा, बिकॉज ये पब्लिक नेटवर्क को यूज ही नहीं कर रहा है। ये Amazon का खुद का नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। तब तो टाइम लगना भी नहीं इसमें। हाँ, ठीक है, यस क्लियर? सर। तो कैसे करके डिलीट करोगे? क्लास है की क्लास है। कैसे डिलीट करोगे? सिंपल है। सबसे पहले आपको EC2 डिलीट करना है। क्या करना है पहले? हेलो, यस सर। सबसे पहले क्या करोगे?
सबसे पहले जो EC2 बनाया है Instance. उसको डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट, टर्मिनेट। अभी यहाँ पे दिखा रहा है शटिंग डाउन एंड कुछ देर बाद ही टर्मिनेटेड दिखेगा। वाह, हो गया डिलीट। तुरंत हो गया सर। हाँ हो गया। अब वापस चलना है हमारा BPC में। EC2 में और भी काफी कुछ क्रिएट हुआ है, उसको भी करना था डिलीट हमें। ये जैसे आपका की Security group. की पेयर को डिलीट करना है, ये सब तो आपको डिलीट करना ही है। वापस लिखना है यहाँ पे डिलीट, हो गया की पेयर डिलीट। उसके बाद आपको इंस्टेंस वॉल्यूम्स भी, सिक्योरिटी ग्रुप काफी सारा बन गया, देखो यहाँ पे। तो सिक्योरिटी ग्रुप सारा डिलीट करना है। डिफॉल्ट को छोड़ दो, डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है। हम लोग जो क्रिएट किए हैं उसको डिलीट करना है। एक्शन डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, डिलीट लिखना है यहाँ पे, डिलीट। सो ये डिलीट हुआ क्या, और एक दिख रहा है ये। सो इस तरह से आपको एक एक करके डिलीट करना है, ओके, अदरवाइज बिलिंग आएगा। ये डिलीट दिखा रहा है, ठीक है, तो डिलीट हो गया। डिफॉल्ट छोड़ दो। सो दीज आर द डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। अब चलते हैं BPC में। BPC में जाकर पहले रूट टेबल, जो भी रूट टेबल आप डिफाइन किए हो तो सारे को डिलीट करो। हाँ, एसोसिएशंस को डिलीट कर दो। हो गया। सबनेट्स में जाओ, जो सबनेट क्रिएट किए उसको डिलीट करो। हो गया डिलीट, सबनेट्स भी डिलीट हो गया। अब चलते हैं इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे हम लोग जो बनाए हैं तो उसको डिलीट करना है। क्या बोल रहा है, एसोसिएटेड है ये। अच्छा, इंटरनेट गेटवे अटैच टू द BPC। अच्छा, BPC के साथ अटैच किया हुआ है तो उसको डिटैच करना है। क्या करना है, डिटैच फ्रॉम BPC। जैसे जैसे किए थे वैसे उल्टा करना है, डिटैच फ्रॉम BPC। उसके बाद दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं। लिखना क्या है, डिलीट। हो गया। सो देयर इज अ डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे, उसको कुछ नहीं करना है, उसको रहने देना, नहीं तो फिर आपका डिफॉल्ट BPC में प्रॉब्लम होगा। पेयरिंग कनेक्शन में आ जाओ। पेयरिंग में आकर के आप पहले उसको, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। डू डिलीट रिलेटेड रूट टेबल्स एंट्रीज, नो डिलीट रूट टेबल का एंट्रीज को डिलीट कर दो। हाँ, डिलीट। ये आपको करके उसके बाद BPC को डिलीट करना है, ठीक है। BPC पहले डिलीट नहीं करना है, पहले पेयरिंग को डिलीट करना है, ये ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिलीटेड। आप BPC में जाओ और BPC को यहाँ पे आराम से डिलीट कर दो, एक एक करके करना पड़ेगा लगता है। डिलीट BPC। हाँ, क्या लिखना है, डिलीट। $356 डिलीट हो गया। प्रैक्टिकल कंप्लीट। ठीक है। BPC पेयरिंग अभी कुछ देर रहेगा, कुछ देर बाद ये हट जाएगा यहाँ से। बाकी सब तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह सब कुछ हट गया है। डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट है, सबनेट डिफॉल्ट है, BPC डिफॉल्ट है। और EC2 का भी आप देख लो एक बार,
कि EC2 में सारा कुछ व्यू डैशबोर्ड में जाओ, थोड़ा सा चेंज कर दिया ये इसका इंटरफेस। सो यहाँ पे सारा कुछ चला गया। इंस्टेंसेस में 2 दिख रहा है बिकॉज ये अभी है, लेकिन ये आपका टर्मिनेटेड नहीं हो गया है, बट ये अभी कुछ देर शो करेगा यहाँ पे, बस बिलिंग नहीं होगा आपका। होने के बाद रीलॉगिन करने से तो हो जाता है सर, वो हट जाएगा खुद ब खुद। साइन आउट कर दो, आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। और मैं